अलाया अपार्टमेंट के गिरने के मामले ने एक बार फिर से भ्रष्ट तंत्र की पोल खोल कर रख दी है। 2 लोगों की अब तक इस हादसे में जान जा चुकी है। लेकिन आपको एक बड़ी जानकारी हम दें कि ये जो बिल्डिंग गिरी है, इसको गिराने का आदेश 2 अगस्त 2010 को ही किया जा चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बिल्डिंग गिराई नहीं गई। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, एक बड़ी जानकारी है कि अगस्त 2010 में इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश हो जाता है। बसपा की सरकार थी, बाद में सपा भी आ गई, भाजपा भी आ गई, लेकिन बिल्डिंग जहां की तहां रही। इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, वो भी बराबर के जिम्मेदार और दोषी हैं। यहाँ पर अब घटना हो गई, घटना के बाद कहते हैं कि जांच होगी, जांच के बाद परिणाम क्या आएगा किसी को मालूम नहीं होता है। जो कार्रवाइयाँ, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक अधिकारी भी पैसा लेकर के निर्माण काम करवाते हैं। बिल्डिंग पास है 3 मंजिला, उसे गिराने के आदेश हो गए तो क्यों नहीं गिराया गया। और जहां पर ये बिल्डिंग गिरी है, जहां पर ये हादसा हुआ है, उसके बगल में भारतीय जनता पार्टी के नेता भरावन की बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग भी अवैध और इलीगल है। विधायक जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे। इस पूरे मामले में आप ही की पार्टी के विधायक हैं शाहिद मंजूर, उनके बेटे जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा भी हो गया है। जो भी दोषी हो, वो किसी का बेटा हो, किसी का भतीजा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी किसी के जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई 5 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें बेसमेंट में निर्माण करा रहा है बिना बिल्डिंग के सुरक्षा किए हुए, तो अधिकारियों के साथ साथ वो भी दोषी और जिम्मेदार है। आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने अपने घर के 2 सदस्यों को खो दिया है। अब्बास हैदर साहब अपनी पत्नी को, अपनी अम्मी को उन्होंने खो दिया है। वो आरोप लगा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर साहब की मां और उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, और जब सुबह उनको निकाला गया तो दोनों लोग जीवित थे। उनकी सांसें चल रही थी, उनको अस्पताल लेकर के आया गया, उनको आईसीयू में भर्ती किया गया, और यहाँ अस्पताल आने के बाद उनकी मौत हो गई है। उनको अगर शाम को निकाल लिया गया होता या रात में निकाल लिया गया होता तो दोनों जने हमारे बीच में आज जिंदा होती। इसमें प्रशासनिक रूप से कहीं न कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई है। जो ऑपरेशन रात में जी शुरू हुआ, उसको करने में अगर तत्काल शुरू हो गया होता तो 2 जाने बच जाती। अभी भी शबाना नाम की एक बेटी जो टीचर है उन्नाव के अंदर, वो उस मलबे के अंदर फंसी हुई है, और उसका फ़ोन से कुछ पहले बात हुई थी, अब उसका फ़ोन बंद हो गया है। अभी तक 20 घंटे के बाद भी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। और जो मजदूर जो काम कर रहे थे बेसमेंट के अंदर, उनका क्या हाल है कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने ऑपरेशन करने में देरी करने का काम किया है। तो ये थे हमारे साथ में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा, जिन्होंने कहा कि चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे उनकी पार्टी के विधायक का बेटा हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसने गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी और लापरवाही की वजह से ही 2 लोग की जान अब तक जा चुकी है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।